हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे बढ़िया होंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को थंबनेल देख के ही पता चल रहा होगा कि ये जो हमारा वीडियो है किससे संबंधित होने वाला है। ये हमारा जो है बायोलॉजी से संबंधित होने वाला है ये वीडियो। और हमने पिछले वीडियो में पार्ट 1 पे इसमें 40 क्वेश्चन जो है डिस्कस किया हुआ था और बहुत अच्छी तरीके से हमने उसको समझा भी था। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए और चलते हैं अपने एमसीक्यू पर। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और आप लोगों के लिए हमने पीडीएफ का भी प्रबंध किया हुआ है जो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर और व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए पहला सवाल यहाँ देखिए। ये जो होगा हमारा एजोला है, ये एजोला क्या होगा आपको ध्यान रखिएगा। ये एक जलीय फर्न होता है। क्या होता है एजोला, क्या होता है जलीय फर्न होता है। और जो एजोला इसका राइट आंसर होगा, यानी ए नंबर का आंसर जो होगा हमारा राइट आएगा। तो अगला सवाल देखिए यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के नाम के उपयोग किया जाता है, यानी जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। ये बात ध्यान रखिए, एजोला जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैव उर्वरक की बात किया जाए तो जैव उर्वरक जो होता है हमारे जो मृदा होती है, मृदा का ये जो होता है उत्पादन बढ़ा देता है। ठीक है, ये जैव उर्वरक। अगला सवाल देखिए, आम का वानस्पतिक नाम क्या है। आम का जो होगा ये अब क्या होगा, मेंजीफेरा इंडिका होगा। और आप लोगों ने एसएसटी में पढ़ा होगा कि इंडिका नामक पुस्तक मेगास्ट्रीनिज का नाम था। इंडिका जो है इंडिका नामक पुस्तक किसका था, मेगास्ट्रीनिज का था। ठीक है, मैग्नेसीज का था। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर दलहन पौधे संबंधित है, यानी दाल का जो पौधा है वो किससे संबंधित है, ये बात ध्यान रखिएगा। कुर्सी फेरी, सोलेनेसी, लेग्यूमिनोसी और ग्रेमेनी। तो ग्रेमीनी जो होगा इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा, ये ऑप्शन नंबर सी लेग्यूमिनोसी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। और ये वजह देखिए, ये दलहन पौधा है। कौन सा पौधा है, दलहन का मतलब होता है दाल वाला। ठीक है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है, और ये बात ध्यान रखिएगा, मनुष्य में जो होता है ये अब 206 हड्डियां होती है। और सबसे बड़ी हड्डी आप लोग को बताना है और छोटी हड्डी आप लोग को इसका कमेंट करके बताना है दोस्तों। ठीक है, छोटी और बड़ी हड्डी आप लोग को कमेंट करके बताना है। मानव शरीर की खोपड़ी में कितने अस्थियां होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। मानव शरीर में जो होता है 8 अस्थि होती है, 8 हड्डी होती है। ये बात ध्यान रखिएगा। मानव शरीर में कि खोपड़ी जो होता है, ब्रेन जो होता है, उसमें कितना होता है, 8 अस्थि होता है। चलिए इसमें थोड़ा हमारा जो है ये जो होगा हमारा, ये थोड़ा हम स्पीड में करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है हमारा, क्योंकि इसमें हम 40 प्लस हमारा ये क्वेश्चन है, इसलिए हम थोड़ा स्पीड में होगा हमारा। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, देखिए ये जो आगे आपको ये बायोलॉजी में भी आता है और एसएसटी में आपको जनरल नॉलेज में भी पूछ सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा, रेफ्लेसिया इसका राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर रेफ्लेसिया का है, ये जो होगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, खेरा रोग किस फसल से संबंधित है। खेरा रोग जो है कौन सा, यानी कौन सा इसमें ऐसा फसल है जो खेरा रोग से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा धान जो होता है ये क्या है, आप लोग को खेरा रोग से संबंधित है। और एक बात और जान लीजिए, धान जो है, धान ये बिहार का प्रमुख फसल भी है। क्या है, बिहार का प्रमुख फसल धान है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पर खेरा रोग किसके कारण होता है। खेरा रोग जो होता है जस्ता की कमी से होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, जस्ता जो होता है ये हमारा जस्ता की कमी से होता है। और जस्ता का संकेत क्या होता है भैया, ZN होता है, जिसको जिंक बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हम इसको जिंक बोलते हैं, ZN जिंक बोलते हैं जी, ZINC जिंक बोलते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। जड़ें विकसित होती है किसके कारण होती है, तने से, पौधे से, परांकुर से, मूलांकुर से। ये बात ध्यान रखिएगा, मूलांकुर जो होता है मूल, एवं हमने पढ़ा होगा कि एक जड़ होता है मूसला जड़। ठीक है, मूसला जड़ और जो होता है झकड़ा जड़। मूसला जड़ और झकड़ा जड़ जो होगा ये राइट आंसर हो जाए, मूसला जड़ और झकड़ा जड़ होगा। ठीक है, झकड़ा जड़ यानी जो झकड़ा रहता है, यानी लत्ती की तरह एकदम
रहता है उसको झकड़ा जड़, और एकदम सीधा जो रहता है उसको मुसला कहते हैं। और हम जो जड़ डालते हैं, जड़ ये क्या होता है, जमीन में होता है, मूलांकुर के द्वारा होता है। एक होता है प्रांकुर, एक होता है मूलांकुर। ये ध्यान रखिएगा, मूलांकुर के द्वारा होगा। देखिए अगला सवाल, ये गाजर है। गाजर क्या है, एक जड़ है। क्या है, आपको ध्यान रखिएगा, हम लोग बचपन में ही पढ़े होंगे। गाजर क्या है, जड़ है। और मूली, मूली जो होगी हमारा, ये भी हमारा जड़ होता है, जिसको हम रेडिस बोलते हैं। ठीक है, रेडिस। आम का वनस्पति नाम क्या है, यहाँ पर देखो ऊपर में भी आया, मेंजीफेरा इंडिका। ये बात ध्यान रखिएगा, मेंजीफेरा इंडिका वाष्पोत्सर्जन होता है तो किसके द्वारा होता है जी, सही वायवीय भागों में या पत्तियों में। तो सभी वायवीय भागों में वाष्पोत्सर्जन होता है। अगर ये नहीं रहेगा ऑप्शन में तो आपको ये राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, पत्तियां हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर वाष्पोत्सर्जन होता है पौधों में। ये पूछ पौधों में क्या होता है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है, तो पत्तियों द्वारा होता है। और बोले वाष्पोत्सर्जन होता है तो सभी वायवीय भागों से होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र को क्या कहते हैं, पोटोमीटर कहते हैं जी। क्या कहते हैं जी, पोटोमीटर कहते हैं आपको। ठीक है, पोटोमीटर कहते हैं। शारीरिक महत्वपूर्ण भोजन, ठीक है, देखिए यहाँ पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन जो है ये क्या होता है, किससे उत्पन्न होती है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये फलों से होती है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भोजन और जो हमको मिलता है ये किससे मिलता है जी, ये हमको क्या किससे मिलता है, फल से मिलता है। ठीक है, फल से मिलता है। आप लोग यहाँ देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है, केवल रात में, केवल दिन में, दिन और रात में, दिन में अथवा रात में। तो केवल दिन में होता है, केवल लिख दिया है जी यहाँ पर, केवल होगा। आपको क्या होगा जी, केवल दिन में हो जाएगा, क्योंकि दिन में जो है हमको सूरज का प्रकाश मिलता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण होता है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है, जब क्या कहलाता है जी, रेस्पिरोमीटर। रेस्पिरोमीटर, इसको याद करें, लिख दीजिए। श्वसन का जो होता है रिस्पायरेशन होता है, रिस्पायरेशन होता है इसका इंग्लिश। अब देखिए रिस्पायरेशन का रिस्पो, देखो मीटर तो सबको याद होता है, क्योंकि जिसमें मापने वाला आ गया तो मीटर लगभग करेगा। रिस्पो, देखो रिस्पा है ना, तो बस क्या करना, रिस्पा को यहाँ पर पो याद कर लेना, रिस्पा और रिस्पो, यानी ये याद कर लेना रिस्पोरेशन से ही। ठीक है, रिस्पोरेशन से ही आपको याद हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पर निम्न में कौन एक मानव निर्मित धान्य है, धान्य कौन सा जी, इसमें क्या होगा आपको, ट्रिटिकम वुल्गेयर या ट्रीटिकेल या जियामेज या धान्य। ये जो होगा आपको ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ट्रीटिकम वुल्गेर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। विटामिन की कमी से कौन सा रोग अच्छा शुरू होता है, विटामिन की होगा जी यहाँ पर। ठीक है, की होगा। विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत है कौन सी है जी, नींबू है, नींबू। और नींबू में क्या पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है जी, ये बात ध्यान रखिए। नींबू में जो होता है आपको ये अम्ल पाया जाता है, ये कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये होता है आपको, ये साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल जो होता है ये पाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, चावल का दाना क्या है, चावल का दाना एक बीज है। ठीक है, एक बीज है। चावल का दाना जो होगा ये हमारा क्या होगा, एक बीज हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पर लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, का शैवाल के कारण होता है। और लाइकेन से लाल लिटमस पत्र बनता है, किससे बनता है, लिटमस पत्र जो बनेगा ये लाइकेन से बनेगा जी, लाइकेन से बनता है लिटमस पत्र। अगला देखिए, मिलीबग किस फसल से संबंधित है, मिलीबग जो है ये सरसों से संबंधित है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर गेहूं से संबंधित दृष्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक हैं, कौन है जी, ये देखिए, केसी मेहता, डीडी पंत, बीरबल साहनी या इनमें से कोई नहीं। केसी मेहता जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, केसी मेहता इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं, केसी मेहता होगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर अगर किससे प्राप्त होता है, अगर किससे प्राप्त होता है जी, ये सवाल तो रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पे कुछ और होगा आप लोग को, यहाँ पर आप ये सवाल आप
कीप कर दीजिए, ये आपको पेंड्राइव में रखिए, मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। इसमें थोड़ा आपको टैप में कुछ गलती हुआ है। चलिए अगला सवाल देखिए यहाँ पर, निम्न में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? किसका किया जाता है जी? प्याज का। ये ऊपर ही बताया गया है आप लोग को पार्ट 1 में। पार्ट 1 जो होगा ये आप लोग देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपको एजोला। ऊपर में भी आया है एजोला जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। एजोला को क्या कहते हैं? जलीय फर्म होता है ये। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस प्रकार में पाया जाता है? तो आपको ध्यान रखिएगा, ये जो होता है टेरिडोफाइटस में होता है। टेरिडोफाइटस में अधिक क्रोमोसोम पाया जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। मानव हृदय में कितने कोशिका होते हैं? ऊपर ही बताया गया है 4 आप लोग को होता है। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? नाड़ी दर जो होता है ये धमनी से मापा जाता है, धमनी से। और तंत्रिका जो होता है, तंत्रिका को न्यूरॉन, ठीक है। तंत्रिका मानव शरीर का सबसे लंबा भाग होता है, इसका जो होता है इसको न्यूरॉन तंत्रिका ही बोलते हैं। अगर देखिए फल पकाने वाले हार्मोन क्या होता है? एथिलीन जो हार्मोन होता है, एथिलीन हार्मोन जो होता है ये आपको क्या होता है? ये फल पकाने वाला होता है। और ऑक्सीजन जिबरेलिन जो होता है ये पादप हार्मोन है, ठीक है। पौधों की लंबाई में वृद्धि के आवश्यक क्या होता है? ये आपको ध्यान रखिएगा, ये सोडियम होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, सोडियम का अनुसूत्र क्या होता है? Na होता है जी। ये बात ध्यान रखिएगा। एक सत्य फल परिवर्तित होता है, ये अंडाशय में होता है। किस में होता है जी? अंडाशय। इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? इसमें कौन स्वपोषी है? ये बात ध्यान रखिएगा। स्वपोषी कौन है इसमें? स्वपोषी जो होगा हमारा ये शैवाल हो जाएगा जी, शैवाल, ठीक है। हाँ, शैवाल हो जाएगा। स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, बाकी सब तो कोई नहीं बनाता। टिक्का रोग किसके द्वारा होता है? टिक्का रोग जो होता है मूंगफली के द्वारा होता है। किससे होता है? किसमें होता है टिक्का रोग? ये होता है आपको मूंगफली में। देखिए यहाँ पर आप गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? सैक्सिकोलस, जूफिलस, टरिकोलस या कोप्रोफिल्स। कोप्रोफिल्स जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कोप्रोफिल्स हो जाएगा। किस पौधे में? किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? तो ये बात ध्यान रखिएगा, किस पौधे में जो होता है बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? तो ये बात ध्यान रखिएगा, साइकस जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, साइकस। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा मूंगफली। इसका राइट आंसर हो जाएगा मूंगफली। क्या हो जाएगा? ये मूंगफली हो जाएगा, ठीक है। गाजर एक है, ऊपर ही बताया गया जड़ है, ठीक है। भारत की प्रमुख धान्य फसल है। तो ये हुआ आज का हमारा लास्ट सवाल है, ठीक है। और नीचे देख लेते हैं कितना सवाल बाकी है हमारा ये। चलिए 2-3 बाकी है, उनको भी कवर कर लेते हैं। धान्य फसल कौन है बाबू? चावल जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगर किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन जो होता है ये किसमें होता है? सोयाबीन प्रोटीन होता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सी फसल मृदा में को नाइट्रोजन से भरपूर करती है? तो ये मटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मटर। वर्गीकरण के आधारीय इकाई है। वर्गीकरण के आधारीय इकाई क्या है? स्पीसीज जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? आपको ये बात ध्यान रखिएगा, ये हमारा लास्ट सवाल हुआ। ये नाशपाती का गूदेदार पुष्पासन जो खाया जाता है, ठीक है। तो ये हुआ आज का हमारा ये 24, ये आज हमने किया हुआ है, ठीक है। चलिए आज हमने 44 किया हुआ है, 44 आज हमने किया, 44 क्वेश्चन आज हमने किया। पिछले वीडियो में हमने 40 क्वेश्चन कर रखा था। तो यहाँ पर देखिए आप लोग के, यहाँ पर आप लोग के लिए हम जो लाए हैं आप लोग के लिए, ये है आप लोग के लिए एसएसटी जो होगा, ये एसएसटी अब हर रोज आने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है। हर रोज आप इसका एक पीडीएफ और आपको एक वीडियो मिलने वाला है। और साइंस जो है अभी मैंने आप लोग को बायोलॉजी पढ़ाया, कल मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है, ऐसे करके बताऊंगा। और हिंदी जो होता है ये हिंदी में आप लोग ग्रामर से पूछा ही जाता है। तो हमारा जो ग्रुप है ARGNofficial ग्रुप जो टेलीग्राम पे है, आप लोग वहां पर से ग्रामर का जो बुक है श्रेष्ठ व्याकरण, आप लोग वहां से उसको पीडीएफ डाउनलोड करके आप लोग उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसी में से आप लोग को सारा मैट्रिक का आने वाला है। और नॉन हिंदी जो है, नॉन हिंदी का भी पीडीएफ उसमें दिया हुआ है, ठीक है। और मैथ जो होगा बहुत जल्द हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। मैथ का मॉडल पेपर भी बिहार बोर्ड ने निकाला हुआ है, ठीक है। तो आप लोग वहां से भी तैयारी कीजिए और यहाँ से भी तैयारी कीजिए। चलिए तो आज के लिए इतना ही, हमारे ये बायोलॉजी का क्लासेस आज इतना ही पे खत्म होता है।
और आगे हम पूरा कोशिश करेंगे कि हम 200 प्लस क्वेश्चन आप लोग के लिए करवा दें। ठीक है, जय हिंद जय भारत।